गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं में विषय हिंदी, इस विषय में पाठ क्रमांक 15 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस काव्य को हम आज के वीडियो में समझेंगे। कवि शिवमंगल सिंह सुमन इन्होंने इस काव्य को लिखा है। कवि हमें इस काव्य में कहते हैं कि पंछी को मुक्त तरह से अपना जीवन व्यतीत करने दो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि ने स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। भौतिक साधनों से मनुष्य को सुख नहीं मिलता है, उसे सुख तब मिलता है जब उसे अपना जीवन अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता होती है। इसी बात को लेकर डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने एक पक्षी के माध्यम से इस कविता को समझाने के लिए प्रयास किया है। जीवन जीने की स्वतंत्रता से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, ऐसा कवि कहते हैं। सबसे पहले हम कवि का परिचय करते हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन, इनका जन्म सन 1916 में हो जाता है तथा उनकी मृत्यु सन 2002 में होती है। आचार्य एवं विक्रम विवि उज्जैन में कुलपति के पद पर उन्होंने कार्य किया है। विवि मतलब विश्वविद्यालय, आचार्य एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, वहाँ पर वो कुलपति का मतलब होता है जो चांसलर के रूप में उन्होंने कार्य किया है। हिलोल, जीवन के गान, प्रलम सुजन, पर आँखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सुमन जी की कविता में राष्ट्र भावना, वीर भाव, प्रेम, सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता आदि विषयों के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी के माध्यम से ये बताया है कि किसी के भी जीवन में स्वतंत्रता की भावना कितनी महत्वपूर्ण होती है। चाहे जितने भौतिक साधन हो, लेकिन जब तक अपने ढंग से जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं है तब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होना संभव नहीं है। ऐसा कवि इस काव्य के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए विद्यार्थी मित्रों हो, हम इस काव्य को पंक्ति वाइज समझते हैं। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखो विद्यार्थी मित्रों, कवि कहते पक्षी क्या कहते हैं हमें, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी का मतलब पक्षी है। उन्मुक्त मतलब खुला रीति से, मुक्त रीति से हमें जीवन जीने का अधिकार है। पक्षी कहते हैं हम मुक्त गगन के पंछी हैं। यदि हम पिंजरबंद न गा पाएंगे, यदि हम पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हमारे पुलकित पंख सोने की तिलिया से टकराकर टूट जाएंगे। क्या होगी? हमारी पुलकित पंख जो है वो सोने की तिलिया से टकराकर टूट जाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे पंख क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। कब? जब हम पिंजरबंद जीवन जिएंगे तब ऐसा होगा। इसलिए कवि कहते हैं, पक्षी भी कहते हैं कि हमें पिंजरे बंद कर दिया गया है तो हमें पुलकित पंख सोने की तिलिया से टकरा कर टूट जाएंगे। तो ऐसा जीवन हम नहीं जीना चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद न पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। नेक्स्ट पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम तो नदी का बहता जल पीने वाले हैं। हम बहता जल पीने वाले क्या कहते हैं? पंछी हम तो नदी का बहता मतलब जो पानी बह रहा है वो जल पीने वाले हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम भूख प्यासे से मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम क्या हो जाएंगे? भूखे प्यासे पिंजरे में बंद रहकर
मर जाएंगे, हम तो बहता पानी पीने वाले हैं। इसलिए कई भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में रखे मैदे को खाने की अपेक्षा हम कड़वी नींबू की निबोली खाना अधिक पसंद करेंगे। अगर तुम पिंजरे में बंद करके हमको सोने की कटोरी में खाना भी देते हो, उससे भी अच्छा हमें कड़वी नीम की निबोली खाना अधिक पसंद है। सोने की कटोरी में रखे मैदे को खाने की अपेक्षा हमें कड़वी नीम की निबोली खाना अधिक पसंद है। ऐसे पंछी कहते हैं हमें बंद पिंजरे में मत रखा करो, हमें उन्मुक्त जीवन जीने दो। ऐसे पंछी यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कहते हैं कि सोने की जंजीर के बंधन में पकड़कर हम अपनी गति और उड़ान जो है वो सब क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। स्वर्ण श्रृंखलाओं के बंधन में अपनी गति और उड़ान सब हम क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। पिंजरे में बंद होने के कारण हम अपनी जो गति है उड़ने की वो सारे भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले के। अब तो हम केवल सपनों में ही पेड़ों की फुनगी पर झूले देख पाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारी इच्छा तो ये थी कि हम आकाश में ऊंची उड़ान भरकर उसकी सीमा को स्पर्श करें। पंछी कहते हैं ऐसे अरमान थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारी इच्छा तो यह थी कि हम आकाश में ऊंची उड़ान भरकर उसकी सीमा स्पर्श करते हैं। अपनी किरण जैसी लाल चोंच से अनार के दानों जैसे आसमान के तारे चुगते हैं। लाल किरण सी चोंच लाल चुगते तारक अनार के दाने। अपनी किरण जैसी लाल चोंच से अनार के दानों जैसे आसमान के तारे हम चुगते हैं। आगे कहते कि होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ो होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्या कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हम अनंत आकाश में असीमित क्षितिज को स्पर्श करने की होड़ लगाते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हम अनंत आकाश कैसा है, बहुत बड़ा है, अनंत है, और ऐसे अनंत आकाश में हम असीमित मतलब अमर्यादित क्षितिज को स्पर्श करने की हम तो ओढ़ रखते हैं। फिर भी हमें एक बंद पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते हैं या उसके पूर्व हमारे प्राण जो है वो निकल जाते हैं। इस प्रकार पंछी कहते हैं हमें मुक्त जीवन जीने दो, हमें आकाश को स्पर्श करने दो, क्षितिज तक हमें पहुंचने दो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नेक्स्ट पंक्ति में पंछी कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमें भले ही टहनी में, मतलब टहनी का मतलब घूमने फिरने में, घोंसले में न रहने दो। हमें भले ही टहनी में बने घोंसले में रहने दो, चाहे हमारे घर को छिन्न भिन्न कर दो। आश्रय मतलब हम जहाँ रहते हैं, जहाँ आश्रय लेते हैं, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर को छिन्न भिन्न कर डालो। किंतु यदि ईश्वर ने हमें लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में किसी भी प्रकार का विघ्न मत डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहते हैं हमें भले घूमने फिरने मत दो, हमारे घर को छिन्न विचिन्न कर डालो, तोड़ डालो, पर अगर हमको भगवान ने, ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। हमारे उड़ने के समय में आप
किसी भी प्रकार का विघ्न न डालिए, ऐसे पंछी हमें कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक स्वतंत्रता का भाव का वर्णन कवि ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस काव्य को माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। हमें मुक्त तरीका से हमारा जीवन जो है वो व्यतीत करने दो। हमारे जीवन व्यतीत करने में हमें किसी भी प्रकार का बाधा या विघ्न न डालिए। हमें भगवान ने हमको जिस प्रकार का जीवन अर्पण किया है उसी प्रकार का जीवन हमें जीने दो। हमें किसी भी प्रकार का बंद पिंजरे में मत रखा करो। अगर हमको आप बंद पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो हम मुक्त तरीका से हमारा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। इस प्रकार इस काव्य में समझाने का प्रयास कवि जो है कहते हैं, कवि हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह सुमन ने इस काव्य में हमें हमारा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, हमारे जीवन में भी यही है, हमें अगर हमारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना हो तो हमें मुक्त रीत्या जीवन जीना चाहिए। किसी भी प्रकार का दड़पण प्रेशर हमारे जीवन में हो तो हम सही तरीके से जीवन नहीं जी पाते हैं। तो इसी प्रकार से कवि ने भी हमें समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों हो, हम भी अपने जीवन में स्वतंत्र तरीका से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। चाहे हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, जिन चीज़ों में हमको इंटरेस्ट होगा वो चीज़ हमें करना चाहिए, उसमें हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। हमारा कार्य करते समय हमें किसी भी प्रकार का बंधन या विघ्न नहीं डालना चाहिए। जिस प्रकार पंछी उनकी भावना या व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं डालना चाहिए। हमारी मंजिल तक, सफलता तक पहुंचने के लिए हमें मुक्त तरीका से जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार का भाव कवि शिवमंगल सिंह सुमन हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस काव्य में हमें समझाने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, इस काव्य का वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर आपको काव्य को समझाने का अच्छे से अच्छे प्रयास करवाना है। आपको इस काव्य की फोटोकॉपी, गाला की फोटोकॉपी देखकर आपको आपके गाला में भरवाना है। इसी काव्य के ऊपर आधारित स्वाध्याय को भी आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखकर याद करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्र हो इतना ही। धन्यवाद।